हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और साथ साथ में हम सामान्य हिंदी के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चला है वो है कहानी विधा। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है तो 60 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। आज हम 61 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक और अश्वत्थामा किसकी कहानी है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए दिया है कृष्णा अग्निहोत्री, नमिता सिंह, सूर्यबाला या मंजुल भगत। तो एक और अश्वत्थामा किसकी कहानी है? तो ये है कृष्णा अग्निहोत्री जी की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी औरत का सुख, बिना छत का मकान, ये कहानी किसकी है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए दिया है नासिरा शर्मा, बी है इंदु बाली, सी है मालती जोशी और डी है प्रतिमा वर्मा। तो ये जो कहानियां हैं ये किसकी है? इंदु बाली जी की। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहरुनिस्सा परवजे की कहानी संग्रह का नाम है? तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आदम और हवा, बी है टहनियों पर धूप, सी है अंतिम चढ़ाई और डी है उपयुक्त सभी। तो मेहरुनिस्सा परवजे के कहानी संग्रह का नाम है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमिता सिंह की कहानी संग्रह नहीं है, तो कौन सा नहीं है? हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है राजा का चौक, बी है गमे हयात ने मारा, सी है जंगल गाथा और डी है नील गाय की आंखें। तो नमिता सिंह की कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, गमे हयात ने मारा। और ये जो कहानी संग्रह है ये है राजी सेठ जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हडिम्बा के गांव में कहानी के लेखक कौन है? तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बटरोही। हडिम्बा के गांव में इसके लेखक हैं बटरोही जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने सिरी हैं तेरे लब की, कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है राजेंद्र अवस्थी, बी है राजेंद्र राव, सी है अमितेश्वर और डी है रमेश बत्रा। तो इसके जो राइटर हैं वो कौन है? राजेंद्र राव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं स्वयं प्रकाश का कहानी संग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है मात्रा और भार, बी है सूरज कब निकलेगा, सी है उपयुक्त दोनों और डी है कोई नहीं। तो स्वयं प्रकाश का कहानी संग्रह कौन सा है? तो उपयुक्त दोनों, मात्रा और भार और सूरज कब निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के साथ जमी हुई झील कहानी संग्रह किसका है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है रमेश उपाध्याय, बी है योगेश कुमार, सी है शालिग्राम शुक्ल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो नदी के साथ या जमी हुई झील, ये जो कहानी संग्रह हैं ये हैं रमेश उपाध्याय जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलियां हुक्का पानी कहानी संग्रह किसका है? तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमितेश्वर। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनेश पालीवाल का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा थप्पड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तो कौन सी है उदय प्रकाश की कहानी? तो ऑप्शन नंबर ए है तिरिच, बी है पाल गोमरा का स्कूटर, सी है दत्तात्रेय का दुख और डी है उपयुक्त सभी। तो उदय प्रकाश का कहानी संग्रह कौन सा है, कहानी कौन सी है? तो उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा, सारी कहानियाँ इन्हीं की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल की किस कहानी में शिक्षित बेरोजगारों की कहानी कही गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है शब्द बेधी, बी है अर्थहीन, सी है मीतान और डी है मेरी तीन मौतें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अर्थहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुल जा सिम सिम आदमी खोर लोग हाशिए पर, ये जो कहानी संग्रह हैं ये किसके हैं? तो स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धीरेन्द्र अस्थाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानी की कहानियों का संग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सानी की कहानियों का संग्रह कौन सा है? बबूल की छाँव, डाली नहीं फूलती, इमारत ढहने वाली, ये सभी संग्रह है सानी जी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर काका तथा अन्य कहानियाँ किसका संग्रह है?
तो ऑप्शन नंबर ए है मिथिलेश्वर, बी है सानी, सी है उदय प्रकाश और डी है शैलेश मटियानी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिथिलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजीव की कहानी का संग्रह नहीं है, तो कौन सा नहीं है? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है दुनिया की सबसे हसीन औरत, बी है गुफा का आदमी, सी है कालातीत और डी है 30 साल का सफरनामा। तो संजीव की कहानी का संग्रह कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, कालातीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधी गली का रास्ता किसका संग्रह है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है हृदयेश, बी है कमलेश्वर, सी है हिमांशु जोशी और डी है महीप सिंह। तो अंधी गली का रास्ता किसका संग्रह है? तो ये है हृदयेश जी का। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महीप सिंह के कहानी संग्रह कौन सा इनमें से नहीं है? तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है सुबह के फूल, बी है छोटे शहर के लोग, सी है उजाले के उल्लू और डी है घिराव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है छोटे शहर के लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद मिश्र की के कहानी संग्रह कौन से हैं? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है नए नए पुराने माँ बाप, बी है रगड़ खाती आत्माएं, सी है पगला बाबा और डी है उपयुक्त सभी। तो गोविंद मिश्र के कहानी संग्रह कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है वो सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्दरोजी नीम के फूल कहानी संग्रह किसके हैं? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है गिरिराज किशोर, बी है मिथिलेश्वर, सी है हिमांशु जोशी और डी है नमिता सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गिरिराज किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत छांटिए, हमें इनमें से छांटना है असंगत। तो इसको जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी जगदीश चतुर्वेदी की रगड़ खाती आत्माएं नए पुराने माँ बाप। हमने अभी ऊपर ये पढ़ा नए पुराने माँ बाप किसकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें भी हमें असंगत छांटना है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्कंडेय के कहानी संग्रह का नाम क्या है? तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है पान फूल, बी है हंसा जाई अकेला, सी है भूदान माही, डी है उपयुक्त सभी। तो मार्कंडेय के कहानी संग्रह का नाम क्या है? तो वो है उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठुमरी एक श्रावणी दोपहर की धूप, इसके लेखक कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है फणीश्वर दास रेणु, बी है श्रीकांत वर्मा, सी है निर्मल वर्मा और डी है राजेंद्र यादव। तो ठुमरी एक श्रावणी दोपहर की धूप, इसके जो लेखक हैं वो हैं फणीश्वर दास रेणु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी नहीं है? तो छोटे छोटे ताजमहल, नए बादल, जहां लक्ष्मी कैद है या टूटना। तो इसका राइट आंसर है नए बादल। नेक्स्ट है, कौन सा संग्रह कमलेश्वर का है? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है कस्बे का आदमी, जलती झाड़ी, बीच बहस में या टूटना। तो इसका राइट आंसर है कस्बे का आदमी। नेक्स्ट है, अमरकांत की कहानियों का संग्रह है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है जिंदगी और जोंक, बी है मौत का नगर, सी है कुहासा और डी है उपयुक्त सभी। तो अमरकांत की कहानियों का संग्रह है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियाँ कहा जाता है? तो इसका तो आपको राइट आंसर पता होगा, श्रीकांत वर्मा। नेक्स्ट है, प्रेमचंद की पहली कहानी कौन सी है? तो ये भी कॉमन सा क्वेश्चन है, सौत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद की किस पुस्तक को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? तो इसका राइट आंसर है सोजे बतन। सोजे बतन इसका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।